हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 9 मई से 19 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। और फ्रेंड्स, इस 10 दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो कि आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल करेगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल हम लोग 60 वन लाइनर करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें, बताएं कि कैसा आपको लगा। और यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप जुड़ करके आसानी पूर्वक पीडीएफ और वीडियो भी देख पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अब ध्यान एकत्रित करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन श्रम नियोग ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? हाल ही में कौन? डीपीएस नेगी, इन्होंने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है? हाल ही में वह कौन सा राज्य सरकार है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया, इसे बनाया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्ग के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? 2 वर्षों में राजमार्ग के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। क्वेश्चन रेफरेंस, कितने लाख करोड़ रुपए डैश करके दे सकते हैं, तो 15 लाख करोड़ रुपए। और किन्होंने? केंद्रीय मंत्री ने, नितिन गडकरी ने यह घोषणा किया। क्लियर है? अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दिया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को? 9304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के आदेश अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की गई? केंद्र सरकार के अनुसार वंदे भारत मिशन, इस मिशन के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कौन सा राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत सरकार के द्वारा टीएस तिरुमूर्ति को राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए कौन सा जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? वह जागरूकता अभियान फ्रेंड्स मिशन मोड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? कौन सा संस्था? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इस संस्था के द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी किया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? इस लिस्ट पर पहले स्थान है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में कौन सी अभिनेत्री का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है फ्रेंड्स दिया मिर्जा का कार्यकाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकारों, कंपनियों और आपत्तियों से
6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील किया है। संयुक्त राष्ट्र ने दान करने की अपील किया है। अगला प्रश्न है, मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? मदर्स डे मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को। कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मदर्स डे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया? 8 घंटे से अब 12 घंटे कर दिया। अगला प्रश्न है, हरिशंकर वासुदेवन के हाल ही में निधन हो गया। वे कौन सा क्षेत्र से संबंधित थे? यह एक इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? ऐप लॉन्च किया है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। कौन सा? तो प्रवासी राहत मित्र नामक से एक नया ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है फ्रेंड्स 11 मई को। अगला प्रश्न है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना % कर दिया? 0% कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया? हाल ही में झारखंड सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को साल भर के लिए बैन कर दिया है। अगला प्रश्न है, चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कौन सा देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन की मंजूरी प्रदान किया है? भारत को प्रदान किया है फ्रेंड्स। कितने करोड़? 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने FireChess.com ऑनलाइन नेशन का खिताब अपने नाम किया है? चीन देश ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? 177 नई मंडियों का एकीकरण किया है। किसने किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसके लिए? किसानों के लिए। क्लियर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? कब तक के लिए? 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसके अनुसार? केंद्र सरकार के अनुसार। क्लियर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत किया है? FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018 से 19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019 से 20 में कितने तक पहुंच गया है? 96 तक पहुंच गई है। पहले क्या थे? 88 था, 88 था, अब 96 हो गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? 500 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने कौन सा राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपू लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन रास्ता यानी मार्ग है? यह है उत्तराखंड राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई? 40.45 टन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? कितने राज्यों को? 14 राज्यों को।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा किया? 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा किया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़ाकर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई? 1 लाख परीक्षण प्रतिदिन हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? इजराइल ने किया है फ्रेंड्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। या टेबल टेनिस खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का पदभार किसने संभाला या ग्रहण किया? इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। इन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए? हाल ही में 5 साल इन्होंने इस योजना ने पूरा कर लिया है। कौन सा वह योजना है? अटल पेंशन योजना। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? 15 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? प्राणवायु शुरू किया है फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, वह कौन सा हवाई अड्डा है जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? वह है फ्रेंड्स बेंगलुरु हवाई अड्डा। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से कब तक चलेगा? 16 मई से 22 मई तक चलेगा। यह कौन सा अभियान है? वंदे भारत अभियान। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया? भारत 74वें स्थान पर पहुंच गया। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कौन सा देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि दी है? कौन सा देश को? भारत देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया? वह राज्य है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम की इजाज़त दे दिया? वह सोशल मीडिया कंपनी है फ्रेंड्स ट्विटर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने का एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया? कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? 90,000 करोड़ रुपए की इसमें नकदी डालेगी। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है? वह राज्य है फ्रेंड्स उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर कितने प्रतिशत कम कर दिए? 25%,
दर कम कर दी है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौन बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? बाबर आजम को वनडे कप्तान नियुक्त किया है, टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया? आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज वार्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? 68%। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज वार्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने से कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है? 1 साल पहले ही इन्होंने पद छोड़ने का निर्णय कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? इटली ने किया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यारोपण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया? ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने किया है फ्रेंड्स। किस भारतीय व्यापारी? वह भारतीय व्यापारी है विजय माल्या। इसके प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और कौन सा राज्य के तेलिया रोमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग द्वारा दिया गया है? तेलंगाना का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कवास्की रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दिया है? इटली ने दिया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में कौन सा परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? कोवास 6800। यह परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये थे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।